पश्चिम एशिया की आग अब सिर्फ मिसाइल और बमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये जंग दोस्ती, भरोसे और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुकी है। दुनिया जिन दो नेताओं को सबसे करीबी सहयोगी मानती थी, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब ईरान युद्ध को लेकर ऐसी दरार सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच एक टेलीफोन कॉल पर इतनी तीखी बहस हुई है कि बातचीत खत्म होने के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से और बेचैनी में नजर आए। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि ऐसा लग रहा था जैसे नेतन्याहू के बालों में आग लगी हो। यानी अब मामला सिर्फ ईरान बनाम इजराइल का नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति के टकराव का भी बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह भी कहा है कि इस समय इजराइल में मेरी रेटिंग 99% है, मैं वहां प्रधानमंत्री का चुनाव भी जीत सकता हूं। ये बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि नेतन्याहू को दिया गया एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अब ट्रंप युद्ध नहीं डील चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू अब भी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह ईरान नीति है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका करीब 30 दिनों तक ईरान के साथ बातचीत जारी रखे ताकि हालात को कंट्रोल में रखा जा सके, लेकिन नेतन्याहू का ये मानना है कि ये समय जो है वो ईरान को और मजबूत बना देगा। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन करें, जबकि नेतन्याहू को ये शक है कि ईरान सिर्फ समय खरीद रहा है और पर्दे के पीछे अपनी सैन्य और परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। रणनीति का ये फर्क अब खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप अब मानते हैं कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने से बेहतर है उसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन नेतन्याहू पर युद्ध का उन्माद साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जब दुनिया को लगने लगा कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध किसी भी वक्त भड़क सकता है, तब कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने मिलकर एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया, जिसे ईरान पीस प्रपोजल का नाम दिया गया है। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस शांति प्रस्ताव की सबसे अहम बात यह है कि इसमें अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म करने की मांग रखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के एसेट्स वापस करे। इसके अलावा दुनिया की नज़र जिस सबसे संवेदनशील बिंदु पर टिकी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। यही वजह है कि ये संघर्ष अब सिर्फ ईरान अमेरिका विवाद नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी वॉर बन चुका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को साफ संदेश भेजा है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि उसका एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा, फ्रीज किए गए एसेट्स रिलीज किए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री डकैती बंद हो और ईरानी जहाजों पर हमले रोके जाएं। साथ ही लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की भी मांग रखी गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस शांति प्रक्रिया में सिर्फ मध्यस्थ नहीं, बल्कि अपना रणनीतिक फायदा भी तलाश रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कथित तौर पर दोनों पक्षों के बीच एक्टिव बातचीत करवा रहे हैं। माना तो ये जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ईरान को एक बेहतर डील दिलाने में सफल होता है तो बदले में ईरान पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुका हुआ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू हो सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम माना जाता है। यानी ये सिर्फ एक पीस डील नहीं है, बल्कि 3 वे डील बनती दिखाई दे रही है, जिसमें शांति, पैसा और गैस पाइपलाइन तीनों शामिल है। उधर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बेहद खतरनाक चेतावनी दी है। IRGC ने साफ कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा हमला हुआ तो ये युद्ध सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल सकता है। बयान में कहा गया कि हमारे विनाशकारी प्रहार उन जगहों पर होंगे जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इतिहास गवाह रहा है, इस क्षेत्र में युद्ध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वो सिर्फ विराम लेते हैं। लेकिन इस बार हालात पहले से कई ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि दांव पर सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि परमाणु शक्ति, तेल सप्लाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुपर पावर की प्रतिष्ठा लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रंप असल में कोई डील करा पाएंगे? क्या नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान झुकेगा, या फिर पश्चिम एशिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? दुनिया की नजर अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव पर नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस पर भी टिक गई है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।